अरे ये तो कितना सुंदर हिरण है। कुछ देर बाद कभी यहाँ तालाब नहीं देखा। एक प्रकाश चमका और देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? मेरा नाम मायावती है। राजा ने रानी की परछाई पानी पर देख ली। राजा ने अपनी तलवार रानी की ओर कर दिया और बोला, कौन? रानी वापस अपने पुराने जादुई तालाब, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जिसका नाम मायावती था। मायावती का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह बचपन से ही एक राजकुमारी बनने का सपना देखती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह अपनी उस ख्वाहिश को भूलने लगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बदल गई थी। मायावती के पति की मौत हो गई थी। उसके 2 बेटे थे जो किसी दूसरे गांव में अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। कभी कभी मायावती से मिलने आ जाया करती थी। मायावती मिट्टी के दिए बनाकर अपना पेट पाला करती थी। फिर भी उसके दिल में कहीं न कहीं एक ख्वाहिश थी कि अगर कभी मौका मिले तो वह राजकुमार से शादी करेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। मायावती अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखें आज भी राजकुमारी बनने का सपना देखा करती थीं। गांव के सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह बहुत समझदार और दयालु महिला थी। मगर मायावती की जिंदगी अकेलेपन से भरी हुई थी, क्योंकि वह अपनी झोपड़ी में अकेले रहती थी। एक दिन गांव के पास एक सुनसान जंगल में घूमते घूमते मायावती ने एक हिरण देखा। वह काफी सुंदर था। मायावती उस हिरण को देखते देखते जंगल के अंदर आ गई। अरे ये तो कितना सुंदर हिरण है। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? कुछ देर बाद हिरण मायावती की आंखों से ओझल हो गया। मगर जंगल में घूमते घूमते मायावती ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर नीले पानी से भरा एक तालाब था। पहले कभी यहाँ तालाब नहीं देखा। यह तालाब तो काफी सुंदर है। चलो इसके पास जाकर देखती हूँ। वह तालाब न केवल आकर्षक था, बल्कि उसकी सतह पर रहस्यमयी चमक भी थी। वह जानती थी कि यह तालाब कुछ विशेष है, क्योंकि वह पहले कभी ऐसा तालाब नहीं देखी थी। मायावती उस तालाब के पास जाने लगती है। तालाब के पास पहुंचते ही मायावती को एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादुई तालाब हूँ जो हर किसी की आखिरी इच्छा पूरी करता है। मैं तुम्हारी भी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। यह आवाज तालाब से आ रही थी और मायावती ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच में मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तालाब से फिर वही आवाज आई, मैं तुम्हारी भी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। मायावती सोच में पड़ गई और कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी आखिरी इच्छा बोल दी। मैं एक सुंदर जवान स्त्री बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि एक राजकुमार मुझसे शादी करे। फिर अचानक पानी में हलचल हुई और एक प्रकाश चमका और कुछ ही देर में उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसके शरीर पर झुर्रियां गायब हो गईं, बाल काले और मुलायम हो गए। उसका चेहरा जवान हो चुका था और वह एक सुंदर जवान और आकर्षक महिला में बदल गई। अब वह सचमुच एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और उसने तुरंत गांव की ओर जाने लगती है।
तभी फिर से जादुई तालाब से आवाज आती है। तुम्हारी सुंदरता एक छलावा है। जो कोई भी तुम्हारी परछाई शीशे और पानी में देखेगा उसे तुम्हारा असली चेहरा ही दिखाई देगा, और जो तुम्हारी असली आयु है उसी हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए तुम्हारे पास काफी कम समय बचा हुआ है। तालाब की सारी बातें मायावती समझ जाती है और कहती है, हे तालाब देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना बचा कुचा जीवन खुशी खुशी व्यतीत करूंगी। इसके बाद मायावती वापस गांव की ओर जाने लगती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मायावती को वापस वो हिरण दिखाई देता है। मायावती आज भी उस हिरण का पीछा करने लगती है। रुक, आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? परंतु आज भी वह हिरण मायावती की आंखों से बार बार ओझल हो जा रहा था। तभी हिरण का पीछा करते करते उसे एक राजकुमार दिखाई देता है, जो कि जंगल में शिकार करने आया हुआ था। राजकुमार को देखकर मायावती का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगी, किसी ऐसे ही राजकुमार से तो मैं शादी करना चाहती थी। एक सुंदर स्त्री को देखकर राजकुमार भी चौंक गया, क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी ऐसी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। राजकुमार की नज़र मायावती पर पड़ती है और वह मायावती के पास आने लगती हैं। मायावती को देखकर राजा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वह मायावती के पास आकर मायावती से पूछते हैं, आप कौन हैं? मेरा नाम मायावती है। मैं इस जंगल में लकड़ी और फूल तोड़ने आती हूँ। पास ही में मेरा गांव है। मैं वहाँ पर मिट्टी के दिए बनाकर बेचती हूँ, जिससे मेरा गुजारा होता है। और आपके माता पिता? वह अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ हूँ। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। मायावती, ये तो अगली बार हमारी मुलाकात कहाँ पर होगी? हमेशा यहीं पर आती रहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं मिलूँ तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। मैं वहाँ पर जरूर मिल जाऊंगी। और राजा वापस अपने राजमहल लौट आया। राजा मायावती पर मोहित हो चुका था। उसे मायावती से मिलने की बार बार इच्छा हो रही थी। राजा अक्सर मायावती से मिलने मायावती के गांव जाने लगा। कुछ ही दिनों में वह एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे और राजा ने फैसला किया कि वह मायावती से शादी करेंगी। मायावती भी राजा से प्यार करने लगती है और वो भी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। राजा को लगता था कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय ले रहे हैं। मायावती भी खुश थी, लेकिन मन में एक डर था कि क्या उसकी यह खूबसूरती और राजकुमारी का रूप सच में स्थायी रहेगा। और मायावती का सपना पूरा हो चुका। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, यह राजमहल तो सच में कितना सुंदर है, और यह कीमती बिस्तर और गहने मेरे लिए। मैं तो मरने से पहले यही स्वर्ग में आ गई। मायावती ने पहले कभी भी राजमहल नहीं देखा था। राजमहल में आते ही मायावती को महंगे वस्त्र, कीमती गहनों से सजा दिया गया था। मायावती अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब राजकुमार और मायावती एक सुंदर से बगीचे में सैर कर रहे होते हैं, तभी राजकुमार ने एक सवाल पूछा, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा रहन सहन का तरीका इतना अद्भुत है, तुम्हारा रहस्य क्या? मायावती थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे जवाब दिया,
मेरी आखिरी इच्छा। चलते चलते वे दोनों एक तालाब के पास जाकर रुक गए। तभी राजा ने रानी की परछाई पानी पर देख लिया। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और तुरंत राजा ने अपनी तलवार रानी की ओर कर दिया और बोला, कौन हो तुम? मायावती, झूठ मत बोलो। मायावती, मैंने तेरी परछाई देख ली है। मायावती सब समझ जाती है और राजा को अपना सारा सच बता देती है और यह सिर्फ मेरी आखिरी इच्छा थी। राजा को अब यह बात समझ आ गई थी कि मायावती ने अपनी इच्छाओं के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और अब वह ये नहीं चाहता था कि मायावती के साथ कुछ गलत हो। उसने मायावती से कहा, अगर ये जादू टूट गया तो तुम फिर से अपने पुराने रूप में लौट जाओगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मायावती का दिल टूट गया क्योंकि वह जानती थी कि राजा सही कह रहे हैं। वह बहुत डर गई कि राजा अब उससे प्यार नहीं करेगा। राजा ने मायावती को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें उसी तरह अपनाऊंगा। मायावती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि चाहे भी जो हो जाए वो हमेशा साथ रहेंगे और रानी वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है और उस अवस्था में रानी राजा से कहती है, मेरा समय अब इस धरती से पूरा हो चुका है, मुझे जाना होगा। और राजा तुरंत जंगल की ओर जादुई तालाब ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद राजा को वह तालाब मिल ही जाता है। राजा उस तालाब के पास जाता है और कहता है, जादुई तालाब, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? याद रहे, इस इच्छा के बाद भविष्य में तुम्हारी कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं जानता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी पत्नी को मेरे जीवन की आधी आयु मिल जाए और आधी मुझे, ताकि हम दोनों एक साथ जिए और एक साथ ही मरे। आप बिल्कुल वैसा ही करता है और कुछ देर बाद वापस जिंदा और पहले के जैसे जवान हो जाती है, क्योंकि जवान रहना रानी की आखिरी इच्छा थी और अभी रानी की मौत नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी भी जवान थी। फिर राजा तालाब का धन्यवाद करते हुए और वापस रानी के पास लौट आता है और कुछ देर बाद राजा और रानी अपने महल के ओर वापस लौट जाते हैं। अब दोनों राजा रानी खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगते हैं और उनका प्यार ही उनके जीवन का सबसे बड़ा जादू बन जाता है।